इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमला किया है। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर यह अटैक किया गया। इजराइल ने सभी रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो भी सामने आया है। आतंकियों को पैराग्लाइडर से हमला करने का आदेश देने वाला हमास का कमांडर मारा जा चुका है। हमास की सबसे क्रूर नुकबा फोर्स का कमांडर मारा जा चुका है। हमास की नौसेना का कमांडर भी मारा गया है। गाजा पर हुकूमत करने वाले हमास के लिए गाजा की गलियां ही सबसे असुरक्षित बन गई हैं। इजराइल एयरफोर्स की स्ट्राइक में हमास के कमांडर चुन चुन कर मारे जा चुके हैं। पिछले 30 घंटे में हमास के कम से कम 10 टॉप कमांडर मारे गए हैं। इजराइल पर हुए सदी के सबसे बड़े हमले के 9 दिन बाद किबुत्ज नरसंहार के मास्टरमाइंड को खाक होने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर हो गया। एयर स्ट्राइक का यह वीडियो जारी करके आईएएफ यानी इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि किबुत्ज निरिम नरसंहार के लिए जिम्मेदार हमास का टॉप कमांडर बिलाल अल कदर मारा गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस में बिलाल अल कदर के सटीक ठिकाने का पता चला था। अल कदर हमास की सबसे क्रूर अल नुखबा फोर्स का कमांडर था। अल नुखबा फोर्स हमास की स्पेशल मरीन कमांडो टीम है। यह हमास की सबसे खतरनाक फौज है। इजरायली सेना हमास को पूरी तरह खत्म सिर्फ तभी कर सकती है जब वो हमास की मरीन कमांडो फोर्स अल नुखबा को पूरी तरह खाक कर दे। इसलिए 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने जल, थल और एयर स्ट्राइक करके अल नुखबा फोर्स के ज्यादातर टॉप कमांडर खत्म कर दिए हैं। बिलाल अल कदर को एक दिन पहले ही हमास का नया नेवी चीफ बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले हुए इजरायली अटैक में हमास का नेवी चीफ अल कादी मारा गया था। इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत को इस बात की पक्की खबर मिली थी कि बिलाल अल कदर गाजा पट्टी के शहर खान यूनिस की एक इमारत में नुखबा फोर्स के लड़ाकों के साथ इजराइल पर अगले हमले की योजना बनाने पहुंचा था। खबर कंफर्म होते ही इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। इस हवाई हमले में नुखबा फोर्स के कमांडर बिलाल अल कदर के साथ हमास के अल नुखबा फोर्स के कई दूसरे लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर और सैन्य परिसरों को निशाना बनाते हुए जैतुन, खान यूनिस और पश्चिमी जबालिया में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इस नई एयर स्ट्राइक में हमास के कई एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पैड और सर्विलांस चौकियां भी तबाह हो गई। बिलाल अल कदर के अलावा भी हमास के कई बड़े आतंकी इजराइल के क्रोध का शिकार बन गए हैं। बिलाल अल कदर से पहले इजरायली एयरफोर्स के हमले में नुखबा फोर्स का कमांडर और हमास का पूर्व नेवी चीफ अली कादी भी मारा गया था। अली कादी ही वो आतंकी था जिसने 7 अक्टूबर को गाजा के आसपास की बस्तियों पर आतंकवादी हमले का नेतृत्व किया था। साल 2005 में इजरायली नागरिकों की हत्या और अपहरण के आरोप में अल कादी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में इजरायली सैनिक गिलाद शलित की रिहाई के बदले इजराइल ने मजबूरी में अल कादी को छोड़ दिया था।
इजरायली कैद से रिहा होने के बाद अल कादी ने इजराइल को सबसे बड़ा सदमा दे दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की पूरी प्लानिंग अल कादी ने ही बनाई थी, लेकिन खुफिया जानकारी के बाद इजरायली एयरफोर्स ने अल कादी को मार गिराया। गाजा पट्टी में छिपे हमास के लड़ाकों को इजरायली सेना चुन चुन कर मार रही है। सुरंगों के नेटवर्क से निकलते ही हमास के आतंकी इजरायली सेना का शिकार बन रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट और मिसाइल हमास के ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा रहे हैं, खासतौर से उन्हें जिसमें हमास के टॉप लीडर छिपे बैठे हैं। इससे पहले हमास का एयरफोर्स हेड अबू मुराद भी मारा गया। अबू मुराद हमास का एयरफोर्स चीफ था। आईडीएफ ने दावा किया है कि अबू मुराद ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर पैराग्लाइडर से हुए हवाई हमले की अगुवाई की थी, यानी उसी के ऑर्डर पर हमास के आतंकियों ने इजराइल के शहरों पर ग्लाइडर से हमला किया था। अबू मुराद हमास के एक ऑपरेशनल सेंटर पर इजरायली सेना के हमले में मार गिराया गया था। हमास के अड्डों पर इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है। सबसे नए हमलों में हमास से जुड़े 324 लड़ाकों की मौत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।